ये है कुटज का पेड़, इंद्रयब, और डोगरी में कहते हैं कोगड़, और अंग्रेजी में इसका नाम है टैलीचेरी बार्क, टैलीचेरी ट्री, आइवरी ट्री, ईस्टर ट्री। और जिस तरह से कनेर की फलियां होती हैं वैसी ही कनेर की फलियां, और बीज जो हैं वो हेयरी होते हैं। और इसके फूलों की जो सब्जी बनती है, और आज हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फूल ले चलते हैं, और आज हम कुटज की सब्जी बनाएंगे फूलों की। तो ये इसकी फलियां हैं, इसमें जो बीज हैं, और ये फूल सफ़ेद रंग के, और पत्ते तोड़ने पर दूध निकलता है। जैसे देखा, यहाँ से हमने तोड़ा है पत्ता तो दूध निकल गया। तो एक जगह दो दो पत्ते होते हैं, और इसमें कोई कोरोना नहीं होता है। जो पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ जो है बिन कोरोना के होते हैं। अगर कोरोना हो तो राइटिया हो जाता है। वो राइटिया जो है वो भी इंद्रियवी कहा जाता है उसको भी। तो ये दूसरा है होले रहना, होले रहना पिबेसेंस, होले रहना एंटी डाइसेंट्रिका। तो ये रैपर कोट भलवाल के एरिया में हम इस कोगड़ को देख सकते हैं। इस वक्त फ्लावरिंग में है, मई का महीना है, और 22 मई जो है जैव विविधता दिवस होगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और आयुर्वेद में इसको एंटी डाइसेंट्रिक पेड़ माना गया है। तो एक समय था इसकी स्पीशीज का नाम भी यही था, होलेराइना एंटी डाइसेंट्रिका। और इसके ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही खूबसूरत निबंध भी लिखा हुआ है, कूटज। वो कहते हैं इसको कुटज क्यों कहा जाता है, कुटज नहीं कूटज होना चाहिए, क्योंकि पर्वत श्रृंखला में जो कूट होते हैं, जो माउंटेन पीक्स होते हैं, उनको कूट कहा जाता है, ना कि कुट। कुट शब्द कुटिया से आया हुआ है, तो इसको कुटज हम भले ही कह देते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध के अनुसार इसको कूटज कहना उचित होगा, ना कि कुटज। और कोगड़ शब्द डोगरी का है, और ये बवासीर में और पेचिस में और कई प्रकार के जो मानव रोगों में ये उपचार के लिए इसको मेडिसिनल ट्री के तौर पे देखा जाता है। और इसके बीजों को, इसकी शाल को और इसके बार्क को काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। और ये कुटज के सफ़ेद फूलों की सब्जी भी महाराष्ट्र में खाई जाती है। इसको वहाँ पे कूड़ा भी कहा जाता है। कूड़ा, कुटज, कोगड़, आइवरी ट्री, टैलीचेरी वार्क ट्री या होलेराइना पिबेसेंस, ये अपोसाइनेसी परिवार का सदस्य है। तो आज हम इसको इनोवेटिव कुजीन में डेवलप करने वाले हैं, इसके सफ़ेद फूलों के गुच्छों को। ये खुशबूदार सुगंधित फूल हैं कुटज के फूल। कड़वा कुटज, कुड़ा जिसको कहा जाता है, और डोगरी में इसको कहा जाता है कोगड़। कड़वा इंद्रयब भी इसका एक नाम है। कोट भलवाल, रैपर दमाना, कंडी के क्षेत्र में इस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दूर नहीं है, उसके आने से पहले ही ये छोटा सा पेड़ कंडी क्षेत्र में अपनी सुगंधित फूलों से लदी टहनियों में झूम रहा है। और इस पेड़ के से प्रभावित होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही अच्छी साहित्यिक रचना रची थी, कुटज के फूल, और जिसमें उनका तर्क था कुटज कहना गलत होगा और उचित उच्चारण होगा कूटज, कूटज के फूल। क्योंकि ये गिरी के हिमालय के तराई क्षेत्र में जब खिलता है तो पहाड़ियों के ओट में और कूटों के नीचे
इसका शोभायमान पेड़ गर्मी की तपती दोपहरी में अपने श्रृंगार से हमें प्यार बांटता है। ऐसा पेड़ जो आयुर्वेद में चर्चित है, इसके फूलों की सब्जी के लिए हमने इसको उबालना शुरू कर दिया है और यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है और प्याज हमने काट लिया है, थोड़ा सा अदरक भी रखा है और इस प्याज कटे हुए प्याज को हम डाल देंगे तेल में, जो तेल गर्म हो चुका था, और इसी में हम मिक्स कर देंगे ये अदरक भी। और जब तक ये हमारा तड़का तैयार होता है तब तक हम फूलों को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। और पानी, ये देखो ये पानी है, इस पानी को निकाल देना होगा निचोड़ करके, ताकि इसका जो कड़वापन है वो चला जाए। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसको कुडियांचा भाजी भी कहा जाता है, रान भाजी भी इसका नाम है, कूड़ा की भाजी। लेकिन सिर्फ फूलों की ही सब्जी नहीं बनती, बल्कि इसकी जो नाजुक कोमल फलियां होती हैं उनका भी शाक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, और उसको कहा जाता है कुडियांचा शेंगी। शेंगी मतलब फलियों को कहा जाता है। और चूंकि ये कनेर के परिवार से ही संबंधित पेड़ है जो हमारे वनों में उगता है, तो इसको बिटर ओलियंडर का नाम भी दिया हुआ है, बिटर ओलियंडर। तो ये जो फूल हैं इसमें भीनी भीनी खुशबू रहती है और दूर से ऐसा लगता है जैसे ये कहीं जास्मीन, चमेली के फूल हों। और चमेली के फूल वाला पेड़ मतलब जास्मीन ट्री भी इसको एक नाम मिला हुआ है। और साउथ इंडिया में टेलीचेरी बार्क या टेलीचेरी ट्री, टेलीचेरी एक जगह भी है ज्योग्राफिकल लोकेशन दक्षिण भारत में, उसके नाम से भी इसका नाम है। और फिर हाथी के दांत की तरह इसके सफेद फूल होते हैं और इसीलिए इसको आइवरी ट्री का नाम भी मिला हुआ है। और एक और नाम है इसका ईस्टर ट्री, एक और नाम है इसका अंग्रेजी में रोज बे, डाइसेंट्री रोज बे, क्योंकि ये डाइसेंट्री के लिए रामबाण औषधि है। और एक समय था जब इसका वनस्पतिक नाम भी एंटी डाइसेंट्रिका था, होलेराहिना एंटी डाइसेंट्रिका, लेकिन अब इसका नाम है होलेराहिना प्यूबेसेंस। पत्ते चौड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड ओवेट, अंडाकार, और 12-14 जो इसकी शिराएं रहती हैं लेफ्ट राइट पे, जो वेन्स होती हैं, लीव्स अपोजिट होती हैं, पत्ता तोड़ने पर दूध निकलता है। और ये आयुर्वेद में बवासीर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आर्थराइटिस के लिए भी इसका प्रयोग माना जाता है, चर्म रोगों में भी इसकी बार्क का पाउडर यूज होता है, इसके बीजों का पाउडर भी लिवर के लिए और किडनी ट्रबल्स के लिए रेकमेंड किया जाता है। बीज को ऐसे ही, ऐसे फल होते हैं जैसे कनेर के फल होते हैं, नीरियम इंडिकम, नीरियम ओलियंडर के जैसे उड़ने वाले बीज। और ये उबलता हुआ जो हमारा फूल है, कोड़ा का फूल, जब इसको एक और नाम मिला हुआ कुर्ची, तो ये कुर्ची के फूल हैं, या डोगरी में हम कहें तो कोगड़ के फूल। तो कोगड़ के फूलों को हम 5-10 मिनट उबालेंगे, उसके बाद निचोड़ करके इसको हम तड़के में डाल देंगे, तो बन जाएगी ये कोगड़ की सब्जी। औषधीय गुण तो हैं ही, उसके साथ साथ
न्यूट्रिशनल पोषक तत्व भी इसके होंगे। ये कनेर कुल का पौधा, थोड़ी थोड़ी खुशबू रहती है फूलों में, और सफ़ेद रंग की 5 पंखुड़ियों वाले फूलों में कोई ताज नहीं होता, कोरोना नहीं होता। अगर कोरोना हो जो पंखुड़ियों के अंदर रहता है, जिस तरह हम हीर मिंजर में या नरगिस में भी देखते हैं, ऐसे वाला एक पंखुड़ियों के बीच में एक दल और उभर आता है जो मुकुट जैसा होता है, उसको कोरोना कहते हैं। लेकिन इसमें कोरोना नहीं होता है, इसलिए इसको हम राइटिया जाति में नहीं रखते हैं। तो राइटिया टिंक्टोरिया, मीठा इंद्रयव, और चूंकि इसमें कोरोना मुकुट ताज नहीं है तो इसको हम ओलेराइना जाति में रखते हैं। ओलेराइना पिबेसेंस, ओलेराइना एंटीडाइसेंट्रिका। ये लीव्स और ये फूल और जो कोरेम्बोस क्लस्टर्स में निकलते हैं, और अब ये अच्छी तरह से उबल चुके हैं, तो अभी हम इसको उबालना बंद कर देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इनको निचोड़ करके इन फूलों को रेसिपी के लिए हम तड़के में डाल देंगे। और इसमें कई किस्म का हम और भी मिश्रण कर सकते हैं इस सब्जी में, जैसे कुटज कुर्ची चना मसाला बना सकते हैं, या इसका हम दही रायता भी बना सकते हैं, या इसको हम पेस्ट बना करके इसको हम पूड़ी में भी डाल सकते हैं, कोगड़ कुर्ची पूड़ी, या हम इसको पुलाव में भी डाल सकते हैं, कुर्ची पुलाव के रूप में। और डुग्गर प्रदेश में हालांकि खाने का इतना ज़्यादा परंपरा नहीं है जितनी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में इसको पांडरा कुड़ा भी बोला जाता है, कुर्ची बोला जाता है, कुड़ियांचा बोला जाता है, रान भाजी कह के इसकी भाजी को खाया जाता है, और कुड़ियांचा शेंगी करके इसके फलियों का भी जो है एक रेसिपी तैयार की जाती है। तो आज हमने ओलेराइना पिबेसेंस, टेलीचेरी बॉर्क, ईस्टर ट्री, आइवरी ट्री, डाइसेंट्री रोजबे, टेलीचेरी बॉर्क, कोनेसे बॉर्क, जो कई किस्म के एल्कोलाइड्स इसमें विद्यमान होते हैं, जैसे कोनेसीन, ओलेराइनिन, और बिटरनेस होने से इसका नाम बिटर ओलियंडर भी है। और इसके कड़वेपन को हम इस तरह से फूलों को बॉयल करके कम करेंगे, फिर निचोड़ करके हम इसकी भाजी बनाएंगे। तो ये फूल और ये सब्जी, चूँकि हम 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में ये पूरे का पूरा महीना, मई का महीना, वन संपदा को याद करने, वन संपदा के साथ पुनः सुदृढ़ रिश्ता कायम करने और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये इस तरह के जो वीडियोस होते हैं वो ज्ञानवर्धक तो होते ही हैं, साथ में ही हम पर्यावरण प्रकृति से भी जुड़ते हैं कि किस तरह एक साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी इन फूलों से प्रभावित होकर के बहुत अच्छी रचना रच देते हैं। कूटज के फूल, ट्राइबल एरियाज में इसके ऊपर कई किस्म के लोकगीत भी लोग गाते हैं। कोगड़ नाम डोगरी है, और ये पेड़ जो है हमारे पौधारोपण में, हमारे हर्बल गार्डन्स में लगना चाहिए, और इसकी असली पहचान जो है वो होनी चाहिए। इस तरह के पत्ते रहते हैं, और पत्ते तोड़ने पर लेटेक्स दूध निकलता है, तो इसलिए इसका एक और नाम भी है दूधखुरी। खासकर असम के इलाके में इसको दूधखुरी भी कहा जाता है। और संस्कृत में इसका एक और नाम है वत्सक, वत्सक भी इसका नाम है। इंद्रयव भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये मीठा इंद्रयव नहीं है। मीठा इंद्रयव राइटिया जाति का है, राइटिया टिंक्टोरिया।
या राइटिया टोमेंटोसा, लेकिन ये वाला कड़वा है तो इसको, और कोरोना नहीं होने से इसकी जाति अलग है, होलेरहिना प्यूबेसेंस। अमीबिक डाइसेंट्री के लिए रामबाण औषधि है। अमीबिक इन्फेक्शन, हठी इन्फेक्शन, जो आंतड़ियों में इंटेस्टाइनल वर्म्स भी हो जाते हैं, उनको भी दूर करने के लिए इसकी बारक का चूर्ण दिया जाता है। इसी तरह से लिवर डिसऑर्डर्स के में भी यूजफुल है, और जो पेनफुल मिक्सचुरेशन होता है उसमें भी बारक का पाउडर रिकमेंड किया जाता है। लेकिन ये सारा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की देखरेख में और एक सही मात्रा में ही लेने से इसका लाभ होता है। तो मात्रा अगर ज़्यादा ले जाएं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं या कोई और ऐसा रोगी जो कोई और भी दवाई ले रहा हो, तो उसको इसका सेवन जो है वर्जित है। लेकिन इस पेड़ को हम अपनी भारतीय संस्कृति में, आयुर्वेद की ग्रंथों में, वैदिक काल से ही हमने इसको अपनी चर्चा का केंद्र रखा हुआ है, और आज पहली बार इसके फूलों की सब्जी, कोगड़ की सब्जी, कुर्ची की सब्जी, कुड़ा की सब्जी, पांडरा कुड़ा, वत्सक व्यंजन के तौर पे इसका एक इनोवेशन और इसका क्रेडिट क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान राड़ी के क्षेत्रीय निदेशक गोपेश शर्मा जी को जाता है, जिनके परिसर में आज किस तरह से हमारे संस्कृति में, हमारे लोक व्यवहार में, लोक आहार में जंगल की जड़ी बूटी वनस्पति का सदियों से प्रयोग होता रहा है, और ऐसे लोक ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन हुआ था आज, और वहीं पे गोपेश शर्मा जी के सानिध्य से इन फूलों को हम कोट बलवाल के क्षेत्र से इकट्ठा कर पाए, और आज इसके व्यंजन और इसके आयुर्वेदिक गुणों को याद करते हुए हमने ये कुर्ची ट्री टाक करना उचित समझा, ताकि जिन लोगों को इस पेड़ से परिचय नहीं है या जो पहचान नहीं पाते हैं, उनको भी ज्ञान हो कि हमारे ही शिवालिक में, जम्मू के कंडी क्षेत्र में, ये आयुर्वेदिक वृक्ष, औषधीय गुणों से भरा वृक्ष ये खिला हुआ है। और ये सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, बिहार में, बस्तर में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह मिलता है। और हमें अपने युवाओं को अपनी वन संपदा से जोड़ना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए किस तरह साहित्य में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान लेखकों ने भी पर्यावरण में खिलते फलते फूलते इन पेड़ों का वर्णन क्या खूब ढंग से किया हुआ है। यह है होलेरहिना प्यूबेसेंस फ्लावरिंग रेसिपी अंडर प्रोसेस। कुटेज के फूल बॉयल करके हमने नरम कर लिए हैं और निचोड़ लिए हैं। ये कुटेज के फूल, ये वाले ताज़ा फूल, कलेक्टेड फूल, और इन फूलों को उबालने के बाद कुछ इस तरह का रंग, और इनको निचोड़ लिया गया है ताकि इसकी जो कड़वापन है वो कम हो जाए। और यहाँ पे टमाटर, मसाला
अदरक, प्याज भून लिया गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे निचोड़े हुए कुटज के फूल, जिसको हम बोलते हैं डोगरी में कोगड़। कोगड़ दे फुल दी सब्जी। देखिए आप, एक अलग तरह का पौष्टिक आहार जो जैव विविधता वन संपदा से जुड़ा हुआ है। और चूंकि ये मई का महीना है, मई के महीने में हम जैव विविधता के प्रति और जागरूकता फैलाते हैं। तो ये नरम उबले हुए फूल अब इनको हमने तड़के में डाल दिया है और इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। तो पकाने से पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें मसाले और नमक एक सही ढंग से, सही अनुपात में हर जगह पहुंच जाए। और ये बिटर ओलियंडर, कैलीचरी बार्क, डाइसेंट्री रोज बे की रेसिपी तैयार हो रही है। 10 मिनट तक इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे और उसके बाद ये व्यंजन, ये रेसिपी होले रहना पीबेसंस रेसिपी तैयार हो जाएगी।